चलते हैं जी, अब थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं टुवर्ड्स आज का मैच, द सेमीफाइनल टू बी प्लेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। ये आपके सामने इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, दिस मैच विल बी लाइव एट 2 PM फ्रॉम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। टिम्बर बवूमा हैज़ अपेरेंटली क्लियर्ड द फिटनेस टेस्ट और देखना होगा कि क्या एडन मार्करम की रिप्लेसमेंट कोई आता है तो वो कौन आता है, क्योंकि इस वक्त अभी तक उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बट थोड़ी देर में जब टॉस होगा तो हमें पता चल जाएगा। सलमान, हमारे पास पिच रिपोर्ट है, पहले ज़रा पिच रिपोर्ट सुन लेते हैं एंड फिर उसके बाद वी विल talk about how this match should be approached by both sides. Let's just quickly have a look at the pitch report. देखिए, obviously he spoke about three tallest fast bowlers of international cricket और हमने ये देखा है कि जब से पाकिस्तान में ट्राई सीरीज हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर्स हैं दे हैव यूज्ड देयर हाइट टू वेरी गुड इफेक्ट, और जिन पिचेस में बाउंस था थोड़ा बहुत भी उन्होंने उसको यूज किया। एंड ट्रेडिशनली दे आर बॉलर्स हु बॉल हार्ड लेंथ्स, तो आई थिंक दे विल ट्राई एंड टेक दैट एडवांटेज और वो यूज करेंगे इसी चीज को अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड रिमेंबर व्हेन दे लास्ट प्लेड न्यूजीलैंड इन पाकिस्तान, जो न्यूजीलैंड जीती थी, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं थी, उनके जो मेजर प्लेयर्स थे दे वर प्लेइंग द लोकल T20 बैक इन साउथ अफ्रीका। सो दिस टाइम साउथ अफ्रीका कम्स इन विद फुल फोर्स, फुल फ्लेज, एंड आई थिंक के बैटर्स जो न्यूजीलैंड के हैं दे विल हैव टू कंटेंड विद गुड पेस एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ मूवमेंट जो अर्ली ऑन हो सकती है, बिकॉज लाहौर में द चिली विंड इज ब्लोइंग। धूप जरूर निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, एंड जैसे रुमान अक्सर कहता है ना कि वो विंड का इफेक्ट है, सो टुडे इज द परफेक्ट डे अगर वो विंड का फायदा को उठाना चाहे तो। और उन्होंने कहा कि जो जिमी एंडरसन को 1 डिग्री ऑफ स्विंग इंग्लैंड में मिलता है, यहाँ पे पॉसिबल है कि 1 डिग्री ऑफ स्विंग मिले। अगर आप न्यू बॉल बॉलर, जिस तरह आप हिस्टोरिकली होता है कि आप न्यू बॉल पकड़ कर अटैक करते, तो वुड यू पिच इट अप? बिल्कुल, मैं पहले कपल ऑफ ओवर्स बिल्कुल चांस लेता, क्योंकि जितनी विंड नज़र आ रही थी जब वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे, तो आपने शायद कोट नहीं देखा डेल स्टेन का। मैंने तो एक और चीज नोट की, डेल स्टेन स्क्रीन पर आए और सलमान एक आवाज निकली, ओए होए होए व्हाट अ प्ले। मतलब वो जो अंदर का एक फैन बॉय नहीं होता रुमान का, डेल स्टेन को देखकर वो एक हमारा निकला था। नहीं तो ये रुमान ने आवाज दी थी तो और क्या? मैं समझा वो पीटीवी स्पोर्ट्स से आ रही थी। यार शरारती हैं आप बहुत ज्यादा, बहुत शरारती हैं। अच्छा रुमान, हाँ सो आप बता रहे थे। तो बेसिकली जो ब्रीज, जैसे सलमान भाई भी बता रहे हैं और जो मैंने नोट किए कि वो जो ब्रीज चल रही है, तो आई थिंक ये बॉलर शुड बोल लिटिल बिट फुलर कपल ऑफ ओवर्स और देखें कि क्या हो रहा है, मूवमेंट मिल रही है तो चांस लेना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से बात की कि टॉलेस्ट 3 फास्ट बॉलर्स हैं, तो अगर वो अपनी हाइट का और सीम अप बॉल का एडवांटेज लेंगे इन टू द डेक हार्ड, तो आई थिंक एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा, क्योंकि पिच अगर हार्ड है तो अच्छी शॉट ऑफ लेंथ से बॉल कैरी ऑन करेगा टुवर्ड्स हेड। तो आई थिंक वो एक बड़ा क्रूशल है, क्योंकि मार्को जेनसन की एक आपने अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखी हो तो उसमें बड़ा एडवांटेज मिला उनको उस बॉल का। ठीक हो गया। और साउथ अफ्रीका विल बी रिलाइंग अ लॉट ऑन केशव महाराज टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। ये आपके सामने विजुअल्स आप देख सकते हैं, द साउथ अफ्रीकन टीम। जवेरिया, एक जो चीज़ हमने नोट की, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, ड्यू का फैक्टर पहले काफ़ी ज़्यादा लाहौर में कंसर्न रहा है। कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है कि अगर इस तरह हवा चल रही है तो ड्यू का फैक्टर शायद उस तरह इन प्ले ना आए। बिल्कुल, जब हवा चलती है तो ये तो ऑब्वियस होता है कि ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता। बट जहाँ तक हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, नॉट टू टेक अवे कि उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलता है, तो जो बंदा टेस्ट मैच खेलता है उसके बाद कंट्रोल ज़्यादा होता है। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक की बात करें तो वो इतना, उनका मैट हेनरी है जो कंट्रोल के साथ करता है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक है, रबाडा, जो सारे कंटेन भी करते हैं और उनको आर्ट भी आता है वो विकेट्स कैसे लेते हैं, तो ये उनको आता है जो बड़ा फॉर्मेट खेलते हैं। अभी इनका एक नया इंक्लूजन हुआ है मूल्डर जी, वो बंदा जो बीच में आके 6 से 8 मीटर की जो फास्ट बॉलर्स की लेंथ होती है कंसिस्टेंटली वहाँ पे हिट करता रहता है, तो वो बड़ा फैक्टर बन जाता है किसी की बॉलिंग अटैक को शेप करने में, कि अगर एक बॉलर आके कर रहा है। फिर महाराज आउटस्टैंडिंग स्पिनर, आई थिंक 2023 से लेके अब तक वो कोई टॉप इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं। तो आई थिंक इनके बॉलर्स के पास दोनों आर्ट है, विकेट लेना भी जानते हैं और हर विकेट के बॉलर्स हैं ये लोग। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनके पास जाता है, कंट्रोल इनके पास बहुत है। और आपने क्योंकि केशव महाराज की बात की, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी a display of 2 of the best left arm orthodox spinners in world cricket right now, Santner versus Keshav Maharaj. Rematch, कोई रिचुअल होता था वार्म अप का?
नॉट रियली, मैं इन चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती थी कि कोई हाँ ये हो सकता है खाना पीने पे बिल्कुल, मैं खाना फ्रूट्स खा पी के बस, लेकिन जनरली वो तो एनर्जी वाइज ही। लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ हमारी टीम में कुछ लड़कियों का डेफिनेटली होता है, उन्हें अलग जगह चाहिए, अलग चेयर चाहिए, अलग पूरा चाहिए कि बैग इधर से कोई हिले ना। नो नो नो, नहीं, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल जाती है, तो उनकी रूटीन होती है। यस बिल्कुल अपसाइड डाउन। जो सबसे ज्यादा जॉली टीम में होते हैं ना हमारे, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, सीरियस हो गए, जैसे बिल्कुल कयामत कुछ आ नहीं गई है। देखना। एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल ऐसा ही अलग होता अलग था। बंदा हो जाता है, इसलिए बहुत हम तो fluctuation हो जाती इजी है वाले performance लोग हैं में। थोड़ा। सेकंड सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया पर साउथ अफ्रीका South वर्सेस Africa नहीं, लेकिन मैं तो न्यूजीलैंड। ये तो मैं वार्म अप रूटीन्स के बारे में सुनकर मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा ना कुछ के होते हैं तरीके बहुत आपने ज्यादा ज्यादा हम देखते देखा होगा। हैं। अच्छा अच्छा चले, आप सर आपकी इंसिस्टेंस पे वापस आते हैं। वापस आए थे। जो एक चीज़ मुझे पॉजिटिव नजर आई वो ये है कि जब साउथ अफ्रीका के हमने वार्म अप शॉट्स देखे तो एडम आक्रम वाज वार्मिंग अप। Yes. हाउ इम्पोर्टेंट इज ही टू दिस टीम? टू बी वेरी ऑनेस्ट ही सो इम्पोर्टेंट, जो कि उनकी मिडिल ऑर्डर की पूरी बैटिंग को संभालने के लिए एक बहुत अहम रोल है, और साथ साथ ऐसी विकेट पे, ऐसी पिच पे जहां एक स्पिनर केशव महाराज है और दूसरा ऑप्शन एडम मार्करम, और उनकी लीडरशिप भी बहुत क्वालिटी है उनकी। बैटिंग का तो खैर कोई वो ही नहीं है नेमो बदल। आई थिंक कि वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी एक लेंथ यानी बैकअप पूरा एक होता है ना, स्ट्रेंथ दे देते हैं पूरी बैटिंग को। तो आई थिंक कि मार्करम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर। ठीक हो गया, और माकरम का भी हमें आगे चल के कॉन्फर्मेशन भी मिल जाएगी। एक और सलमान जो प्लेयर अंडर द रेडार जा रहे हैं वो जा रहे हैं ब्रेसवेल। ब्रेसवेल हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग विद द बॉल, और आपको बैटिंग के साथ भी जब वो आते हैं तो एकदम से लगता है कि ओके ही समवन हु कैन ऐड अ बिट, यू नो, एटलीस्ट पाइल ऑन अ फ्यू रन्स। सो बहुत मुझे तो अब बड़ा रेयर और अच्छा लगता है जब कोई ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर आपको डज वेल इन सच इवेंट्स एंड फॉर टीम्स। Well, it's always good to have a 3D player जो कि bowling, batting, fielding कर ले, and he's also captain the team, so he's somebody with a good head on his shoulders. Obviously a thinking cricketer, और आपको उसकी bowling से नजर आता है because उसके पास कोई ज्यादा varieties नहीं है, but the lines that he bowls are, you know, very, his field centric. जहाँ fielding ली होती है, आप देखें इसको जो runs भी बनते हैं ना, वो उसी तरफ बनते हैं. So he's always bowling to his fields and executing the plans well. और एक और बड़ी अच्छी चीज है कि ये अपनी बॉलिंग पे इतनी आसानी से रन नहीं बनने देता. इज अ गुड फील्डर टू. आप देखिए कि जब हाउ ही मूव्स, जैसे ये शॉर्ट सिंगल्स के लिए बैटर्स जाते हैं तो ये साइडों पे बड़ा अच्छा मूव करता है, अनलाइक सम स्पिनर्स कि जिनको जैसे ही शॉट लगता है तो दे आर नॉट वेरी स्विफ्ट टुवर्ड्स द बॉल. सो आई थिंक ही एड्स अ लॉट टू दिस न्यूजीलैंड टीम, एंड आई थिंक ही हैज बीन a wonderful bowler since they have come to Pakistan for this special tour, क्योंकि इसकी इकोनॉमी रेट जो आई थिंक फॉर द होल आई थिंक इट्स बीन 4 प्लस माइनस 4 के ऊपर नीचे है, इससे ऊपर नहीं खाए इसने रन.